नमस्कार, स्वागत है आपका 5 का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर है। खबरें रफ्तार से भी होगी, विस्तार से भी होगी। बताएंगे आपको कि 5 वो बड़ी खबरें कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिनको तोशखाना केस 2 में 17 साल की सजा उनको और उनकी पत्नी को सुनाई गई है। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे गौरव भाटिया ने, जो कि बीजेपी के नेता है, राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और तीसरी खबर होगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जो कि अब मेट्रो सिटी कहलाएगा, क्योंकि मेट्रो का उद्घाटन आज हो चुका है। चौथी खबर दिखाएंगे आपको छत्तीसगढ़ से, जहां पर सरगुजा से जो हवाई सेवा शुरू की गई थी उसकी क्या स्थिति है वो बताएंगे। और पांचवी खबर आपके हमारे स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ये दिखाएंगे आपको कि कहां पर सेहत पर डाका डाला जा रहा है, कैसे सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई जो उनकी पार्टी है उसके संस्थापक इमरान खान की खबर से। तोशखाना केस 2 में 17 साल की सजा उनको और उनकी जो पत्नी है मुशरा बेगम, उनको सुनाई गई है। और इस मामले को लेकर उनको जुर्माने की सजा भी दी गई है। जुर्माना भी लगभग दिया गया है 7 करोड़ का। आधिकारिक घोषणा में करीब 7 साल बाद 7 साल का, दरअसल इसमें 7 करोड़ का ये जुर्माना जो है वो लगाया गया है। और जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसके पहले भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर वो सुर्खियों में रहे हैं। दोनों पर 16.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामला एक महंगे बुल्गारी घड़ी सेट से जुड़ा हुआ है, जो कि उनको उपहार के तौर पर दिया गया था। सऊदी के जो बिन सलीम, जो वहां के प्रिंस हैं, उन्होंने ये दिया था। 2 करोड़ की ये घड़ी थी, और जब इसको तोशखाना के लिए देने की बारी आई तो इमरान खान ने झूठ बोलते हुए कहा कि ये तो 5 लाख की है। जब इसको बेचने के लिए दिया गया तो वहां पर ये पता चला कि जो घड़ी है ये एंटिक पीस थी। ऐसी सिर्फ 2 घड़ियां बनाई गई थी, और इन 2 घड़ियों में से एक घड़ी जो है वो उपहार के तौर पर इमरान खान को दी गई थी। लेकिन जब इस घड़ी को बेचने के लिए पहुंचे इमरान खान की बीवी और उनके एक मंत्री, तो उन्होंने इसके बारे में जब दुकानदार से बात की तो दुकानदार ने सीधे उस कंपनी के जो कंपनी को वहां पर कॉल किया, कंपनी के हेडक्वार्टर में, और वहां से बिन सलीम, जो कि सऊदी के उस वक्त के प्रिंस थे, उन तक बात पहुंची। 2018 का ये मामला है। और उसके बाद ये खुलासा हुआ दरअसल कि ये जो घड़ी है ये 2 करोड़ की है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए विवाद जो है वो बढ़ता चला गया, इसकी शिकायत हुई, और इसी तरह से जो अन्य जो उनके उपहार थे उनके जो दाम थे उसको भी गलत बताया गया। किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, जबकि तोशखाना केस या तोशखाने में जो राशि जमा होती है या जो गिफ्ट जमा होते हैं उसका एक नियम बना हुआ है। नियम ये कहता है कि 10,000 रुपए जो पाकिस्तानी जो रुपया है उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार 10,000 रुपए तक के जो उपहार है उसको रखा जा सकता है, और उसके ऊपर के 4 लाख या 5 लाख के जो उपहार है उसके ऊपर वाली राशि के उसको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तत्कालीन वो रख सकते हैं। तो इस पूरे केस को लेकर अब आगे चैलेंज करने की बात कही जा रही है, इसको आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अरुणे जी भी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, देखिए, पाकिस्तान लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है, और इमरान खान तो वैसे भी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस पूरे मामले को, इस एपिसोड को कैसे देखा जाए, क्योंकि इमरान खान को अंदर रखने के लिए, उनकी आवाज को कुंद करने के लिए भरसक प्रयास हो रहे हैं। सनी जी, देखिए, जो पाकिस्तान है वहां पर देशभक्ति, देशद्रोहिता, अपराध, ये सब साथ साथ चलते हैं। वहां पर जेल भी हो जाती है और वहां पर रिहा भी कर दिया जाता है। दरअसल बात यह है कि तोशाखाना केस जो है वो उस देश में कभी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जहां पर सेना की करोड़ों की जमीनें, जो सेना के पास करोड़ों की जमीनें हो और वो विदेशों में घर बनाते हो, या विदेशों में वो अरबों रुपए का वहां पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस देश में तोशाखाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान जैसे लोकप्रिय नेता को कैसे देश निकाला दिया जाए, कैसे दबाव में लाया जाए, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो अब भी बहुत लोकप्रिय है। खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके में अब भी काबिज है। इमरान खान दबाव में आ नहीं रहे हैं, वो लगातार सेना के खिलाफ बोलते जा रहे हैं।
तो इसलिए तोशाखाना का जिन्न एक बार फिर बाहर निकाला गया है। और यह 2021 का मामला है जिसमें जो गिफ्ट को लेकर जो उन पर सजा दी गई है उनको, तो यह बहुत पुराने समय से है कि जब भी गिफ्ट मिलते हैं सब सरकारी खजाने में जमा लेकिन होते ये मामले भारत में भी होते हैं। हम देखते हैं कि भारत में भी ऐसे बहुत से उपहार होते हैं जिसको लेकर जो तत्कालीन जो नेता होते हैं, जो बड़े ओहदों के होते हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। ये जो पूरा मामला है, जरा इसकी पॉलिसी के बारे में मैं चाहूंगा कि आप बताएं कुछ कि ये इसके नियम तो बड़े सख्त हैं लेकिन अधिकार वो जताने लगते हैं। देखिए, हाँ सनी जी, यह जो मुगल काल है उस समय से ही जो राजसी स्तर पर या जो राजाओं को गिफ्ट दिए जाते थे वो तोशाखाना के अंतर्गत आता था। तो भारत में तो यह एक नियम रहा ही है, और चूंकि भारत में कभी भी बदले की भावना से कोई काम होता नहीं है, इस कारण से कभी भी कार्रवाई कभी की ही नहीं गई। आप भोपाल में देखिएगा, शंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति थे, उनको जो गिफ्ट मिले थे, जो उपहार मिले थे, बाकायदा वो एक संग्रहालय में संजोई गई है। तो देश के तमाम हिस्सों में इन चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान का मसला आता है तो पाकिस्तान में बाकायदा नियम बना दिए गए, और ये आरोप लगा है कि यह जो उनको उपहार में 2021 में मिले थे, तो उन्होंने कानूनों के नियमों का पालन नहीं किया, उस पर बहुत कम कीमत पर बाजार में देकर वापस उन्होंने खरीद लिया। तो इस कानून की पेचीदगियों को पाकिस्तान में बढ़ा दिया गया है, खासकर इमरान खान के लिए, और यही कारण है कि इमरान खान को दबाव में लाने के लिए एक बार फिर जेल, उनको 17 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो वहां पर स्थितियां बनी हुई है वो और पेचीदा होती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, पाकिस्तान के बाद बढ़ते हैं भारत की तरफ, हमारे अपने देश की तरफ, जहां पर जब भी सदन का सत्र शुरू होता है, लोकसभा चल रही होती है, उस वक्त एक सवाल अमूमन उठता है और एक बार फिर से उठा है। सवाल इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी जब संसद सत्र चल रहा होता है तो विदेश यात्रा पर क्यों चले जाते हैं। गौरव भाटिया जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने यह सवाल फिर से उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी जर्मनी गए हैं, जब उनको गंभीरता दिखानी चाहिए होती है तब वो अक्सर विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। उनका ये जो व्यवहार है ये उनकी गंभीरता को दिखाता है। तो फिर से एक बार उनके इस दौरे को लेकर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और कहा कि गौरव भाटिया ने कि जर्मनी में हर्टी स्कूल में वो कॉर्नेलिया वोल से मिलते हैं, राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। ये वो लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं और जो अक्सर भारत को लेकर अपनी बातें रखते आए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस दो शरीर और एक जान की तरह हैं और इसका एक और सबूत सामने आ गया है। ये विदेश जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत से जलते हैं, जो हमारी अखंडता पर हमला करते हैं। गौरव भाटिया ने आरोप लगाते हुए ये भी पूछा कि किस तरह का भारत विरोधी एजेंडा उनका है, जहां भारत के विपक्ष का नेता ऐसी ताकतों से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका में जमाते इस्लामी के मुर्शिकुल फजल से भी मिले थे। सैम पित्रोदा के साथ मुलाकात वो करते रहते हैं। तो देखिए, फिर से सवाल खड़े हुए हैं राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर, उनकी गंभीरता को लेकर। तो ये कोई नया मामला नहीं है, इसके पहले भी पिछले साल भी आपको याद होगा इस तरह के सवाल उठाए गए थे। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वोल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोस ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस ये ऐसे ही है जैसे दो जिस्म एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है। जॉर्ज सोरोस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन,
इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और देखिए जो आरोप लगे, अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद जी जुड़ चुके हैं। शिवानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। शिवानंद जी, बार बार हर साल बारंबार यही सवाल खड़ा करता है विपक्ष कि आखिर सदन का सत्र जब चल रहा होता है तो नेता विपक्ष विदेश दौरे पर क्यों चले जाते हैं। एक बार फिर से सवाल पूछे हैं, क्या इसका जवाब आप देंगे? देखिए, गुड इवनिंग सर, पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी जननायक अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जर्मनी में कुछ जो स्कूल कॉलेज का जो फंक्शन था उसमें चीफ गेस्ट करके गए हैं और कभी ऐसा नहीं, सत्र जब चल रहा था तभी जाता, ऐसा नहीं है। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट हाउस इतना दिन चल रहा था, एक दिन भी चलने नहीं दिया, ना खुद आए नहीं है। दूसरी बात, जवाब भी देते नहीं है। 26 माता भगिनी को सिंदूर के नाम पे हम देश सर्वोपरि है, हम हमेशा देश के साथ खड़े हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं किया। और मोदी साहब कुछ भी जवाब नहीं देते, सिर्फ टाइम पास किया लोगों को। वंदे मातरम, जय हिंद के ऊपर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं हुआ, ना वोट चोर गद्दी चोर। हमने रामलीला मैदान में इतना बड़ा हम प्रोटेक्ट किया, उसमें चर्चा के लिए कोई आया नहीं है और ये लोग दरोड़ा डाल रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता, आपको बीच में रोकूंगा माफी के साथ, लेकिन आप जरा ये बताइए ना, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, आपका जो नेतृत्व कर रहे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, अगर वही आपके साथ नहीं है तो फिर आपके मुद्दे की अहमियत आपको नहीं लगता कि बहुत कम हो जाती है? इसी सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन चूंकि इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो भी जुड़ चुकी है और उनका मैं रुख करना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी जी जुड़ी हुई है। डॉक्टर ममता त्यागी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बार बार आखिर नेता विपक्ष के ना होने को लेकर आप लोग सवाल क्यों खड़े करते हैं, जबकि सत्ता का विपक्ष का पक्ष कहता है कि आप लोग तो खुद चर्चा से भागते हैं। आपके लिए तो बल्कि अच्छी बात है, नेता विपक्ष नहीं है तो आपका काम आसान हो गया। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और मैं ये कहना चाहूंगी इसके बारे में, नेता प्रतिपक्ष अगर चाहते हैं कि जनता के सभी मुद्दों पर पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर सुनवाई हो और फ्रूटफुल यानी सकारात्मक एक डिस्कशन हो, तो उनकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। और बात केवल संसद की नहीं है, आप 26 जनवरी का कार्यक्रम देख लीजिए, 15 अगस्त का देख लीजिए। नेता विपक्ष सुबह उठकर परेड में ही नहीं पहुंच पाते, जो उनकी दायित्व बनता है, एक मूलभूत दायित्व बनता है देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, वो उसको भी निर्वाह नहीं कर रहे। तो बात केवल ये नहीं हो रही कि संसद की बात है, संसद में वो अपनी हर एक जिम्मेदारी से ही भागते हैं। उन्होंने एक नीति अपनाई हुई है जिसके अनुसार वो अधिकार तो हर चीज पर दिखाते हैं, लेकिन अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। वो संविधान की यह बात भूल जाते हैं कि संविधान जहां भारत के हर नागरिक को, हर संसदीय प्रणाली को, हर व्यक्ति को, विशेष को अपना एक अधिकार देता है, तो साथ में एक उम्मीद रखता है एक दायित्व निर्वहन करने की। तो राहुल गांधी जी के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि हंगामा मचाना तो बहुत उन्हें अच्छे से आता है, लेकिन हंगामे। ममता जी, बीच में आपको रोकूंगा, लेकिन ये स्थितियां दोनों तरफ से है, आपकी तरफ से भी, आपके जो शीर्ष नेता है वो भी कई बार सदन में नहीं रहते हैं। ऐसे में अगर आप ये बात कह रही तो आपको खुद की पार्टी की तरफ भी देखने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया ममता त्यागी जी आपका। डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दोनों के बीच बहस चलती है, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जो फ्लाइट मिली थी, जो 3 दिन हफ्ते में उड़ान भर रही थी, अब वो भी उड़ान भरने से एक तरीके से कंपनी ने मना कर दिया है और वो फ्लाइट भी अब उड़ान नहीं भर सकेगी।
तो एक तरफ जहां सुविधाओं का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी पीछे हट रही है। उड़ान 4.2 योजना के तहत 19 दिसंबर 2024 को दरिमा एयरपोर्ट के रायपुर और बिलासपुर के लिए हवाई सेवाओं के लिए शुभारंभ किया गया था, जिसकी शुरुआत का किराया 999 रुपए रखा गया था और ये कहा गया था उस वक्त कि आम लोग भी हवाई यात्रा कर सके। इस सपने को साकार करने के लिए इसकी शुरुआत हो रही है। सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को ये सुविधा दी जा रही थी और इसके संचालन करने वाली बिग कंपनी फ्लाई बिग कंपनी जो है उसने अब नियमित उड़ानें नहीं देने की बात कही है। हालांकि जो टिकटों का किराया शुरुआती दौर पर रखा गया था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और 1999 रुपए से शुरू होकर 5999 रुपए तक जा पहुंचा और हाल ही में बारिश के मौसम में भी उस मौके पर फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी। कहा गया कि तकनीकी खराबी है, तमाम बातें कही गई और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। और खबर अब आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, लगातार इसको लेकर खबरें हम दिखाते रहे, लेकिन देखिए खबरें दिखाने से और जमीन पर काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनके काम करने में कितना अंतर है। राजनांदगांव और रायपुर यहां से खबर फिर से आई है। इसके पहले भी हमने खबर दिखाई थी कैसे नकली पनीर बनाया जा रहा है और कैसे आपके और हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजनांदगांव की ग्राम पनेका में रायपुर से आई विशेष टीम ने रौनक एंटरप्राइजेस पर धावा बोला। 500 किलो नकली पनीर तैयार किया जा रहा था जिसे टीम ने मौके पर नष्ट किया। कुछ दिनों पहले रायपुर के बिरगांव, निमोरा, बोरिया खुर्द जैसे इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई हुई थी। 5450 किलो एनालॉग पनीर और भारी मात्रा में मिलावटी कलाकंद बर्फी जब्त की गई थी। खाद्य अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी, लेकिन कड़वा सच इसी बात को लेकर है कि ये कार्रवाई पहली बार नहीं हुई, हर बार होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो ना ही किसी बड़े मिलावटखोर को सलाखों के पीछे डाला जाता है, ना ही कोई बड़ा एक्शन या कोई ऐसी नजीर पेश की जाती है ताकि मिलावटखोर बाज आए। तो देखिए लगातार इस तरह की जब खबरें आती है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि खाद्य पदार्थों को जब भी आप खरीदें तो सोच समझकर, जांच परख कर खरीदें ताकि आपके स्वास्थ्य को, सेहत को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।